सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिसके लिए महापुरुषों ने दिव्य जीवन जीने के लिए जिनको एक बेस माना है, एक शुरुआत माना है। वास्तव में देखें तो हम उस सभी आत्माएं उस दिव्य से ही अवतरित हुए हैं और हम ऑलरेडी दिव्य ही हैं। लेकिन उस दिव्यता के ऊपर जो मल और आक्षेप आ गए, शास्त्र की भाषा में जो आवरण आ गया, उसको हटाने के लिए हमें यत्न करना है। बस वो हटाए तो हम पहले से वही हैं, हमारा स्वरूप वही है। हम दिव्य से ही उत्पन्न हुए हैं, अभी भी दिव्य में ही हैं और सदा दिव्य ही रहने वाले हैं। बस दिव्य के बीच में और मुझ दिव्य आत्मा के बीच में और दिव्य परमात्मा के बीच में जो एक मल का आवरण है, दोषों का जो पर्दा है, और जो युग युगांतरों से हमने प्रमाद में जीते हुए, असजगता में जीते हुए हमने निर्मित कर लिया है, और उन संस्कारों के कारण आज भी प्रतिपल उसको निर्मित करते ही जा रहे हैं। तो उसकी तरफ कभी किसी महान आत्मा का, पुण्य आत्मा का ध्यान चला जाता है, और जब उसका उधर ध्यान जाता है और वो हटाने की कोशिश करता है तो भगवान उसके लिए फिर साधन भी जुटा देते हैं। उसको कोई ऐसी पुस्तक मिल जाएगी, उसके जीवन में कोई ऐसा महापुरुष आ जाएगा, उसको कहीं ऐसा कोई सत्संग प्रवचन सुनने को मिल जाएगा, कोई ना कोई उसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाएगी, उसके घर जीवन में कहीं किसी ने उसको इतना चीट किया होगा, लॉस हो गया होगा, कहीं बहुत बड़ा अपमान हो गया होगा, कोई आरोप लगा, कोई ना कोई तो घटना निमित्त बन जाती है। लेकिन यदि वो चाहता है अपने जीवन में उसको लाना, तो फिर उसके बहुत सारे उपाय भी हैं उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए। तो महापुरुषों ने जो इसके साधन बताई, क्योंकि महापुरुषों से हमने सुना कि जब जगे तभी सवेरा, यानी जागने के लिए कभी जल्दी नहीं होती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इतनी जल्दी जग गई, तो कभी जल्दी, वो जल्दी नहीं है। हमें लगता है कि इतना छोटा सा बच्चा था, अभी अध्यात्म में चल पड़ा। छोटा बच्चा तो इस शरीर का नाम है, वो आत्मा तो पता नहीं कितने युग युगांतरों से चली आ रही है। जिसको आज हम युवा कह रहे हैं, युवती कह रहे हैं, वही 10-20 साल पहले एक बुजुर्ग था। तो कभी भी उसमें जल्दी नहीं होती। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत जल्दी शुरू कर दिया, नहीं, बहुत युग युगांतरों से भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तब कहीं जा कर के आज ये कदम बढ़ा पाए हैं इस राह के ऊपर। और अगर कभी निराशा आने लगे जीवन में कि बहुत देर हो गई है, अब तो उम्र बहुत बड़ी हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि अनंत काल पड़ा है अभी मेरे सामने। इस जीवन के ही तो 5-10 वर्ष बचे हैं, 10-20 वर्ष बचे हैं, इस जीवन में तो देर हुई है, आगे तो अनंत काल है ना मेरे सामने। और कभी किसी को अपने दोष बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाएं और उसको निराशा आने लगे
कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारे दोषों को हटा करके और प्रतिपल दिव्यता में जी पाऊंगा। 1-2 घंटे का ध्यान प्राणायाम ये करना, तो इतनी तो हिम्मत कर सकते हैं भाई, आधा घंटा हम उपासना में बैठ जाएं, 1 घंटा ध्यान में बैठ जाएं, लेकिन हम महर्षि दयानंद जैसी दिव्य आत्मा बन जाएं, भगवान बुद्ध महावीर जैसी, हम ऐसी गुरु नानक देव जैसी आत्मा बन जाएं, ऐसे तो हमें नहीं लगता है। कहीं दूर दूर ये विश्वास नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में जब आता है तो ये विचार अच्छा नहीं है। तब व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जिस दिव्यता को उन्होंने प्राप्त किया, उसको प्राप्त करने के लिए मैं एक कदम तो बढ़ा ही सकता हूँ। माना कि उन्होंने उस यात्रा को हजारों कदम चल करके लक्ष्य को प्राप्त किया, तो मैं एक कदम इस जीवन में यदि बढ़ाऊंगा तो 1000 जन्मों में तो मैं वैसा बन ही जाऊंगा, क्योंकि वास्तव में तो सभी आत्माएं दिव्य ही हैं। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति को जब कभी उसको थोड़ा सा भी अंदर से ये एहसास हो कि जो मैं हूँ उसमें से मुझे कुछ तो चेंज करना चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को ये साधन अपनाने चाहिए, ऐसे महापुरुषों ने बताया। तो इसमें 4 लाइनें हैं ये, तो इसमें आप भी इनको नोट कर सकते हैं। मुझे तो अच्छी लगी इसलिए मैंने भी नोट किया इनको। पहली लाइन है सच्चाई, सजगता, शुचिता। दूसरा है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। तीसरा है प्रेम, पूजा, अनन्य भक्ति। और चौथा है शांति, क्षमा, सहनशीलता। तो ये 12 ऐसे गुण हैं। 12 गुणों को एक एक महीने में एक एक का अभ्यास हमें करना चाहिए। हम व्रत उपवास करते हैं तो एक एक दिन का करते हैं, हमें एक एक महीने के भी व्रत रखने चाहिए। जैसे कि मुस्लिम भाई बहन रखते हैं ना, रोज़ा रखते हैं, और अपने यहाँ 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवरात्र रखते हैं, या फिर 1 महीने का जो है वो चांद्रायण व्रत होता है जो सबसे कठिन होता है। तो वो उनकी तरह हमें इनका भी, ये 12 ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं। 12 महीने में एक एक महीना इसका अभ्यास करना चाहिए। एक एक महीना अभ्यास करने से पहले 12 के 12 का एक एक दिन अभ्यास करना चाहिए, एक एक दिन व्रत करना चाहिए मतलब। तो इसमें सबसे पहला व्रत हम लेते हैं सच्चाई। अध्यात्म की सारी नींव सत्य के ऊपर टिकी हुई है। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, दिव्य जीवन का। तो सच्चाई में जब तक व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता है, सच्चाई का मतलब क्या है? सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि हम जब बातचीत करते हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे तो हम सच्चे हैं। उतना वो भी सच्चाई का एक पैरामीटर है। यहाँ सच्चाई का मतलब ये है कि हमें अपने अंतर आत्मा में डूब करके ये निर्णय करना पड़ेगा पहले कि वास्तव में मैं भगवान को चाहता भी हूँ या नहीं। बेईमानी नहीं करनी है वहाँ पर। क्या मेरे अंदर सचमुच उसके लिए कोई तड़फ है या नहीं है, उसके लिए अभिप्सा है या नहीं है। देखो ऐसे उड़ती उड़ती अभिप्साएं तो बहुत लोगों की बहुत प्रकार की हो जाती हैं। जब हम किसी कलाकार को देखते हैं तो हमें लगता है मैं भी ये कला सीखूं। जब हम किसी बहुत अच्छे व्यायाम करते हुए बच्चे को देखते हैं तो हमें लगता है मैं भी ऐसे कठिन कठिन आसन करूं, मैं भी सीखूं। जब हम किसी का बहुत सुंदर डांस देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं भी इसके कुछ स्टेप्स सीखूं। जब हम किसी को बहुत अच्छा वीणा, हारमोनियम या सितार बजाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं भी बजाना सीखूं। कोई क्रिकेटर को देखते हैं तो लगता है मैं भी। तो हम किसी भी कला को देखते हैं तो एक तात्कालिक अभिप्सा हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को हम स्मशान में दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं तो मन में एक वैराग्य आता है कि इस व्यक्ति ने कितना जोड़ा और आज ये तो सब छोड़ के चल पड़ा, और एक दिन हम भी ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, तो क्यों हम इतने इसमें लगे हुए हैं।
लेकिन वो उस समय तो होता है वैराग्य, लेकिन घर आते ही वो वैराग्य फिर खत्म हो जाता है और हम अपने उसी धंधे में लग जाते हैं जिसको हम छोड़ के वहाँ गए थे। तो तत्काल के लिए किसी भक्त को देखते हैं, किसी आश्रम को देखते हैं, किसी दिव्य जीवन को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाय कितना सुंदर जीवन है ये, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम वहीं के वहीं आ जाते हैं, जैसे वो रबर को ऐसे खींचते हैं फिर उसको छोड़ते ही वो वहीं के वहीं आ जाता है। तो यहाँ सच्चाई का अभिप्राय ये है कि हमारा कोई उड़ता हुआ तरंगित होता हुआ कोई विचार भगवान को चाहे, ये पर्याप्त नहीं, ये सच्चाई नहीं है। हमारा मन प्रतिपल उसको चाहे, हर पल, उसके अलावा हर चीज को वो एक तिनके की तरह तुच्छ समझ करके फेंक दे, मतलब उसके प्रति आसक्त ना हो, आसक्ति केवल और केवल भगवान के प्रति, तो तब माना जाएगा कि हमारा मन पूर्ण रूप से उसको चाहता है। नहीं तो हमारा मन सोने के टाइम उसको नींद अच्छी लगती है, खाने के टाइम खाना अच्छा लगता है, वस्त्र पहनने के लिए उसको अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, और आभूषण आदि सामने हो तो उसको आभूषण पहनना अच्छा लगता है, तो वो तब भगवान चले जाते हैं उस समय। सच्चाई का मतलब ये है कि हमारा मन का 100% एक पार्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक विचार भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भगवान को ना चाहे, संसार को चाहे। तो एक साधक ने अभी मेरे से पूछा, एक महेंद्रगढ़ के हैं कोई भाई, बोल जी मैं ये अध्यात्म आदि की बातें बहुत सुनता हूँ और मन जो है वो बहुत प्रभावित भी है, लेकिन घर में ऐसी परिस्थितियां हैं कि घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो, तो अब आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। तो खैर मैंने तो कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये जो निर्णय होते हैं ये कभी भी दूसरे से पूछने के होते ही नहीं हैं जीवन के, शादी करूं या नहीं करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में शादी के प्रति आसक्ति है, कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में तो कोई बीज है संसार का। अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ये लॉटरी लगाने जैसा है, ऐसा व्यक्ति इस मार्ग पे यदि चल पड़े तो हो सकता है वो सक्सेस भी हो जाए। जैसे भीष्म पितामह है, एक एक्सीडेंट में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मतलब उनके पिता का जो है सत्यवती से प्रेम हो गया और सत्यवती के पिता ने कह दिया कि शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी से जो संतानें पैदा होंगी तो उनका तो राज्य में वो तो बिल्कुल गुलाम जैसे रहेंगे, क्योंकि राज्य तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे देंगे। तो शांतनु ने कहा कि ये तो है, ये तो रीति ही है, तो राज्य का अधिकारी तो भीष्म पितामह ही रहेंगे। तो ये वापस आकर के बहुत उदास रहने लगे राजा, और भीष्म पिता मैंने पता लगाया कि पिताजी जिस दिन से वन में गए थे वहाँ शिकार खेलने के लिए, उस दिन से उदास हैं, तो बात क्या है। तो वहाँ गए, वहाँ के लोगों से पूछा यहाँ कोई घटना घटी और उनको पता लगा, तो वो स्वयं उनके पास गई, सत्यवती के पिता के पास, और उन्होंने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, जो सत्यवती माता से ही जो संतानें उत्पन्न होंगी उन भाइयों को ही, या भाई या बहन जो भी हो, उनको ही मैं राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो आपके ऊपर मान लो हम विश्वास भी कर लें, पहली बात तो क्या भरोसा, तो आप बदल जाओ और फिर भी आप लिख के दे दो, आपसे लिखवा भी लें हम स्टैम्प पेपर पे, आप ना भी राज करो तो फिर आपकी शादी होने के बाद जो आपके बच्चे होंगे तो वो हमारे वाले नातिन से तो बड़े होंगे, तो अगली पीढ़ी में वो राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। उन्होंने तो प्रतिज्ञा नहीं की, और राज्य के ऊपर तो ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है, तो आपके बच्चों का आ जाएगा, फिर हमारे जो नाती हैं वो तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो हम तो नहीं ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चे तो मेरे तब होंगे ना जब शादी करूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा अपने पिता की खुशी के लिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य का व्रत उन्होंने लिया, ये एक घटनाक्रम के माध्यम से लिया, अपने पिता की खुशी के लिया। उनके अंदर से कोई ऐसा रहने की अभिप्सा थी, ऐसा उस समय नहीं था, लेकिन तो भी
ऐसी परिस्थिति में लिया हुआ निर्णय भी उन्होंने जीवन भर निभाया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी घटना विशेष के चक्र में फंस करके कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं कि चाहे किसी भी दिशा में हमने वो प्रतिज्ञा की, लेकिन फिर हम उसको निभाते हैं, मतलब वो व्यक्ति उसको निभाते हैं, लेकिन उसमें भी तो रिस्क होता है। यहाँ सच्चाई से अभिप्राय ये है, मन भी भगवान को चाहे, बुद्धि भी उसी को चाहे, प्राण भी उसी को चाहे, स्थूल शरीर भी उसी को चाहे, और आत्मा तो चाहती ही है फिर। माने पूरे अस्तित्व का एक एक रोम रोम ईश्वर के सिवाय बाकी सबको ठुकराई और केवल उसकी अभिप्सा करी। और केवल उसकी अभिप्सा करेगा तो उस व्यक्ति को तो फिर और कुछ दिखेगा ही नहीं। उस व्यक्ति को, मतलब जिसको जिससे प्रीति होती है ना, पूरे अस्तित्व से प्रीति होती है, तो उस व्यक्ति को हर जगह वही वही दिखाई देता है। भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान तो है ही हर जगह, उसका तो स्वरूप ही सर्वव्यापक है, तो वो तो दिखे ही दिखे। लेकिन इंसानों को तो जब किसी इंसान से प्रीति हो जाती है तो कहता है मेरे को तो वही वही दिखता है सब जगह। किसी युवक युवती को परस्पर प्रेम हो जाए, यद्यपि वो तो शरीरों का ही प्रेम होता है, तो भी वो कहता है मैं जहाँ जिधर जाता हूँ ना, बस मेरे को आपकी आपकी याद आती है, सब जगह आप ही आप दिखते हैं मेरे को। महिला भी ऐसे कहती है, पुरुष भी ऐसे कहता है। तो वो तो सब जगह होते नहीं है, वो तो एक ही स्थान में रहने वाले होते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापक। तो जो भक्त होता है, जो सच्चाई से उसको चाहता है, जिसको सचमुच दिव्य जीवन चाहिए, वो जहाँ कहीं भी जाता है उसको वो ही दिखाई देता है। उसको पहाड़ों में भी, उसको नदियों में भी, उसको जंगलों में भी, रेगिस्तान में भी, रात के अंधेरे में भी, दिन के उजाले में भी, अनुकूलताओं में भी, प्रतिकूलताओं में भी, दुख में भी, सुख में भी, खाने में भी, सोने में भी, नहाने में भी, पढ़ने में भी, बिजनेस में भी, जो भी काम करेगा उसको वही दिखाई देता है। उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, तो उनके पिता ने उनकी शादी भी कर दी थी, और शुरू में भी खेत का काम करते थे, मतलब बड़े जमींदार थे उनके पिता, तो उनको खेत में भी जाना होता था। फिर एक बार उन्होंने कहा कि कुछ बिजनेस करो, कुछ कंबल उनको खरीद के दिए कि तुम ये कंबल बेच आओ। कंबल बेचने गए तो कुछ साधु बैठे थे रास्ते में, सर्दी से ठिठुर रहे थे, तो उन्होंने फ्री में ही उनको बांट दिया। उनको वो साधु दिखाई नहीं दे रहे थे, भगवान दिखाई दे रहे थे। तो वो उनको उनके जीवन में हर जगह वो ही दिखाई देता था, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब उसी का ही नूर है, सब उसी का प्रकाश है, सब उसी की ज्योति है। ऐसे वो हर प्राणी में उसी को ही देखते थे। कोई मत, पंथ, मजहब उनको दिखाई देता ही नहीं था। तो एक बार उनके पिता ने उनकी किसी गोदाम में ड्यूटी लगा दी, और वो अनाज तोलने के लिए कि तोल तोल के सबको देना है। तो वो तोलने लगे, तो पहले उन्होंने 1 किलो तोला, तो बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13। जब 13 के ऊपर आए तो फिर भाव समाधि लग गई। तो मन में ये भाव आ गया कि सब तेरा ही है, ये अन्न भी तेरा है, और ये लेने वाला भी तेरा ही है, ये खाने वाला भी तेरा है, ये देने वाला भी तेरा है, सब तेरा 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 करके उनको पता ही नहीं किसको कितना दिया, सब लुटा दिया। तो बाद में उनको बहुत डांट पड़ी, और उनको घर से निकाल दिया कि अब तुम ना अपने भगवान के भरोसे ही रहो। ऐसे ही भक्त प्रहलाद का, मतलब कितने सारे लाखों लाखों जो योगी हुए, संत हुए, भक्त हुए, उनको फिर वही दिखाई देता। तो इसको कहा सच्चाई। सच्चाई का मतलब है वो एक पल भी उसको भूल नहीं पाता है फिर। तो हमें पहले अपने हृदय में उतर करके ये टटोल लेना चाहिए कि मेरे अंदर भगवान को प्राप्त करने की सच्चाई भी है या नहीं है। श्री अरविंद की एक पुस्तक है भागवत मुहूर्त, और उसमें एक चैप्टर है सबसे पहला, पथ का विधान।
वो कह रहे हैं इस पथ पे चल रहे हो तो इस पथ का स्वरूप क्या है, इसका विधान क्या है, वो तो जान लो पहले। भाई आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो पहले वहाँ का रास्ता तो देख लो कि भाई वहाँ का रास्ता कैसा है, सड़कें टूटी हैं, वहाँ ठंडी है, वहाँ कपड़े कौन से ले जाने हैं, नहीं तो तुम कैसे वहाँ जा पाओगे। तो ऐसे उन्होंने कहा है पथ का विधान। तो वहाँ उन्होंने ये वाक्य लिखा है कि पहले तुम ये सोच लो कि तुम्हारे अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की किसी प्रसिद्धि को देख करके और एक कोई तात्कालिक उमंग तो नहीं उठ रही है कि देखो ये दिव्यता के पथ पे चले और इनके पास कितना ऐश्वर्य है, इनके पास कितना ज्ञान है, कितना सुख है, कितने लोग इनकी सेवा करते हैं, कितनी इनकी प्रसिद्धि हो गई है, कितने लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही बने। इन सब को देख करके यदि आप अध्यात्म के पथ पे चलना चाहते हैं तो आपके भाग्य में होगी असफलता, दुर्भाग्यपूर्ण असफलता, यही शब्द है वहाँ पे। आपके भाग्य में होगी दुर्भाग्यपूर्ण असफलता, आप सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप भगवान को नहीं चाह रहे, आप तो उस चकाचौंध को चाह रहे हैं, वो तो पीछे आती है उसके, आप उसकी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप उसके पीछे ही दौड़ते रहेंगे, भगवान को भूल जाएंगे और वो आपको मिलने वाला है नहीं, तो आप असफल होंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। और यदि आपके अंदर सच्चाई है तो भी आप सजग हो जाएं, बी केयरफुल, क्योंकि ये इतना सरल रास्ता नहीं है। यहाँ कदम कदम के ऊपर लुभावने दृश्य आएंगे, धोखे भी आएंगे, चीटिंग भी आएगी, अपमान भी आएगा, आरोप भी आएंगे, बहुत प्रशंसाएं भी आएंगी, बहुत प्रतिष्ठाएं भी मिलेंगी, बड़ी यहाँ पर ऐसे ढलान आएंगे, फिर एकदम ऊंची चढ़ाई आएगी, फिर एकदम से नीचे उतराई आएगी, एकदम जहाँ से ऊपर से एक बार उतरे तो नीचे ही आके टिकेंगे, ऐसी ऐसी उतराइयाँ भी आएंगी। तो यहाँ ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है। जब सम्मान मिलता है व्यक्ति को तो वो एकदम से फिसल जाता है, फिर ऊपर से एकदम ऐसे नीचे आता है, और फिर जब वहाँ चोट लगती है और उसको पता लगता है मेरा मंजिल तो वहाँ थी, तो फिर वहाँ चढ़ने में बड़ा जोर पड़ता है। तो ये सच्चाई, लेकिन फिर वो लास्ट में कहते हैं कि तुम देख लो, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, ऐसे ऐसे अवसर आएंगे जब चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही होगी और आप अपने आप को उस युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा पाएंगे, वो भी नंग धड़ंग। और जिन दैवी शक्तियों के भरोसे इस मार्ग पे चल रहे हो ना, वो दैवी शक्तियां बहुत दूर कहीं अपना मुंह छिपा के बैठी होंगी, और वो बहुत बुलाने पे यदि आएंगी भी तो तब आएंगी जब आप पूरे लौलुहान हो चुके होंगे, इतनी जल्दी से नहीं आती हैं वो। तो अब बोलो तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत है या नहीं। इतना सब स्वीकार करके भी यदि आप कहो कि मैं इस मार्ग पे चलूँगा तो फिर आपका स्वागत है, और फिर इस दिव्यता के उस छोर के ऊपर स्वयं जगत जननी माँ आपका इंतजार कर रही है, आपका स्वागत करने के लिए वो स्वयं आपकी आरती उतारने के लिए थाल लेके खड़ी है। थाल लेके खड़ी है, वहाँ कोई महिला कोई देवी खड़ी है, कोई ऐसा स्थान है, ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए अलंकारिक वर्णन है। तो यहाँ जो आधार है ये हमें देख लेना चाहिए कि भाई मैं सच्चाई से भगवान को चाहता हूँ या संसार को चाहता हूँ। संसार को यदि मैं चाहता हूँ तो मैं इतना तो कर सकता हूँ कि एक सात्विक जीवन जीते हुए और मेरी अभी संसार को भोगने की, इन सारे विषयों का भी आनंद लेने की अभी इच्छा है। ऐसा है तो फिर आप संसार के मार्ग पे चलना, इस पे मत चलना, क्योंकि इस पे तो आपकी अभिप्सा नहीं है और फिर आप इस मार्ग को भी बदनाम कर दोगे। लोग कहेंगे कि अरे नहीं, वो फला व्यक्ति भी चला था, उसको कुछ मिला नहीं, और आप स्वयं भी यही प्रचार करेंगे। आप कहेंगे मैं तो इस मार्ग पे चला था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं आप इस दिव्यता के ऊपर भी एक डाउट खड़ा कर देंगे। तो ये सबसे पहला है कि हम अपने अंदर आराम से ध्यान में, उपासना में बैठ करके पहले ये सोचें कि मैं उसको चाहता भी हूँ या नहीं चाहता हूँ, और यदि मैं चाहता हूँ उसको सचमुच
तो उसके लिए मैं प्रयास क्या कर रहा हूँ, ये अगला है। अगली है सजगता। अगर आप सचमुच चाहते हैं तो सजगता तो अपने आप उतरेगी। जो व्यक्ति भगवान को चाहता है वो खाते समय भी सजग रहेगा, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। वो व्यक्ति स्नान करते हुए भी सजग रहेगा, मैं भगवान का ही जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। वो व्यक्ति चलते हुए भी ध्यान रखेगा, सजग रहेगा, मैं भगवान की ही परिक्रमा कर रहा हूँ। वो व्यक्ति खाते हुए भी ध्यान रखेगा, उसी को भोग लगा रहा हूँ। वो व्यक्ति बोलते हुए भी ध्यान रखेगा, मैं उसी की ही स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ। माने हर काम करते हुए वो हर काम को भगवान के साथ कनेक्ट कर देगा, हर काम वो ध्यान से करेगा। हमारे यहाँ ध्यान की प्रैक्टिस करवाई जाती थी ना, तो हमारा देश आध्यात्मिकता में इतनी ऊंचाइयों को इसने छुआ, भारत ने, इसलिए ये विश्व गुरु कहलाया। कि यहाँ पर कुछ तो होते थे जो योग ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ऐसे बड़े ऋषि होते थे, लेकिन ऋषि कोटि के लगभग हर मनुष्य होते थे। हर मनुष्य नहीं होते थे तो कम से कम सात्विक जीवन तो सभी का ही होता था, अपवादों को छोड़ के। अपवाद तो हर जगह होते ही, हर समय होते ही हैं। तो यहाँ आध्यात्मिकता का इतना प्रचलन था कि जब कोई युवक कहीं गुरुकुल आदि से विद्या प्राप्त करके आता था और यदि उसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो उसकी विद्या को अधूरा माना जाता था। तो ये हम उपनिषदों में भी देखते हैं। नारद इतनी सारी विद्याएं पढ़ के फिर सनत कुमार जी के पास जाते हैं, बोले मैंने सारी विद्याएं तो पढ़ ली लेकिन शौक के पार नहीं जा पाया। और मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि जो आत्मवेत्ता होता है वो शौक तो तर जाता है, मैं तो शौक को तरा नहीं, मैं तो वैसे ही शौक में डूबा हुआ हूँ। तो आप मुझे कुछ आत्मा को जानने के लिए कोई उपदेश दीजिए। ऐसे ही श्वेत केतु पढ़ के आ जाता है, तो उनके जो पिता हैं तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा बड़े घमंड में घूम रहे हो, तो क्या आप उस एक को जानते हैं जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? बोले नहीं, उसको तो नहीं जानता हूँ। बोले फिर आपकी शिक्षा का क्या? फिर तो कुछ भी नहीं जाना आपने। तो बोले वो क्या है? तो उन्होंने फिर उसको आत्मा की शिक्षा दी, मतलब साक्षात्कार करवाया साधना करवा करके। तो ये जो हमारे अंदर आध्यात्मिकता के जीन्स में ही संस्कार आ गए थे, उससे हमें बचपन में बताया जाता था कि बेटा हर काम ध्यान से करना। ध्यान हमारे लिए 24 घंटे का एक जॉब था। आज की तरह से पार्ट टाइम जॉब नहीं था कि आधा घंटा 1 घंटा हम करें। तो ये दूसरा गुण है दिव्य जीवन का, सजगता। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। ये 12 गुण हैं जिनका हमें एक एक दिन व्रत करना चाहिए। एक दिन सच्चाई का, एक दिन सजगता का, एक दिन शुचिता का। तो दिव्य जीवन में ये हमारी चर्चा चालू रहेगी। आज समय हो गया, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।